सवाल नंबर 11 देखो बच्चों, x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x जमा 1 कोष्ठ बंद dy अपॉन dx बराबर 2x की घात 2 जमा x कोमा y बराबर 1 यदि x बराबर 0। तो देखो यहां पर x जो है क्या है, यह है स्वतंत्र चर है और y क्या है, परतंत्र चर। अगर हम उस इक्वेशन में x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या बन रहा है, यहाँ 1 बन रहा है। ठीक है ना, तो पहले से हल कर लेंगे। देखो यहां देखो, इसमें यहां लिख लेंगे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x जमा 1 dy अपॉन dx बराबर 2x की घात 2 जमा x। अब देखो यहां तो dy अपॉन dx बराबर तो 2x की घात 2 जमा x और इसके बटे क्या आ जाएगा, ये वाला इसके बटे, यानी कि x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x जमा 1। तो अब मैंने किसके रूप में ले लिया, dy अपॉन dx बराबर फंक्शन x के रूप में ले लिया। ठीक है ना, अब dx को भी इधर यहां भेज देंगे। तो dy बराबर 2x की घात 2 जमा x और इसके बटे x स्क्वायर कॉमन, तो यहां अंदर है क्या x जमा 1 जमा 1 कॉमन, x जमा 1 का फैक्टर कर लिया हमने। जब एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स की घात 3 को जब एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे एक्स, जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1, तो एक्स जमा 1। यहाँ देखो दोनों तरफ से क्या 1 कॉमन, तो कोष्ठ में रहेगा एक्स जमा 1, तो इससे आगे देखो यहाँ, और यहाँ पर लिख देंगे dx। तो 2x की घात 2 जमा x और इसके बटे x जमा 1, और यहाँ पोस्ट में इससे आगे एक्स स्क्वायर जमा 1 dx। अब देखो यहाँ, अब इसे आंशिक भिन्न द्वारा इसे वास्तविक भिन्नों में तोड़ लेंगे। देखो यहाँ, ठीक, तो देखो यहाँ इसे लिख लेंगे, माना 2x की घात 2 जमा x और इसके बटे x जमा 1 एक्स स्क्वायर जमा 1 बराबर, मैंने बताया तो मैं a अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ x जमा 1 और जमा, अब यहाँ एक्स स्क्वायर जमा 1 है तो यहाँ जगह bx प्लस c और इसके बटे x की घात 2 जमा 1, इस तरह से। अब यहां देखो, अब दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, x जमा 1 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। देखो यहां, तो दोनों पक्षों यहां लिख लेंगे, दोनों पक्षों गुणा x जमा 1 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या रह जाएगा, जब इससे गुणा हो जाएगी तो इसके बटे काट जाएगा ये, तो यहाँ जगह 2x की घात 2 जमा x बराबर जो बटे में है उसे हटा देंगे, इसके साथ गुणा में दिखा देंगे। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 1 इंटू ए, फिर प्लस इसके बटे एक्स स्क्वायर जमा 1 कैसे हटा देंगे, इसी गुणा दिखा देंगे इसमें। तो x जमा 1 और यहाँ आ गया bx जमा c, इस तरह से आ गया। यहां लिख देंगे इसे फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहां इसे थोड़ा सा आगे हल करके, क्योंकि यहाँ x की घात 2 वाली कंडीशन आ रही है इसमें, तो इसे थोड़ा हल करके देखो, इसके हम तुलना करके इसे हल करेंगे। तो यहां लिख लेंगे, इसलिए 2x की घात 2 जमा x बराबर इसकी गुणा अंदर इसमें, तो ax की घात 2 जमा a जमा इसकी इसमें गुणा
बी एक्स की घात 2, फिर इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, जमा सी एक्स, फिर इसकी गुणा इसमें, जमा बी एक्स, फिर इसकी इसमें जमा सी। तो जो घात 2 वाले हैं उन्हें एक साथ ले लेंगे, तो ए एक्स की घात 2 जमा बी एक्स की घात 2, अब जिसकी घात एक एक्स की उसे एक साथ ले लेंगे, तो बी एक्स जमा सी एक्स, ये भी आ गए। अब उसके बाद ए प्लस सी, यानी प्लस ए और प्लस सी, ये एक साथ आ गए। अब दोनों तरफ से देखो यहाँ क्या एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो ए प्लस बी लिख देंगे पहले, ए प्लस बी लिख के एक्स की घात 2 को यहाँ बाहर लिख देंगे इसमें, फिर प्लस, अब बी प्लस सी कोष्ट के अंदर लिख देंगे, बी प्लस सी इंटू एक्स और प्लस ए प्लस यहाँ सी। तो यहाँ भी इसके नीचे लिख लेंगे 2x की घात 2 और जमा x। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, a प्लस बी, और इधर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या 2, तो इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर हुआ, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक पे यहाँ ध्यान देना है ये, ठीक है ना। तो इसलिए तुलना से यहाँ लिख लेंगे, तुलना से, तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया 2, a प्लस बी बराबर 2, ये होगी सेकंड इक्वेशन। उसके बाद b प्लस सी, एक्स का गुणांक क्या है b प्लस सी, और यहाँ एक्स का गुणांक क्या माना जाएगा, यहाँ 1 माना जाएगा। अगर कोई संख्या स्पष्ट रूप से ना हो तो वहाँ 1 मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b प्लस सी बराबर क्या हुआ 1। इसके बाद देखो a प्लस सी, यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो क्या लेके चलेंगे 0, क्या लेके चलेंगे 0, तो a प्लस सी बराबर क्या आया 0, ठीक है, पहले यहां तक नोट कर लो। अब देखो यहां, अब एक में a के बटे क्या है x जमा 1 बराबर 0 मान लेंगे, तो x बराबर -1 रखने पर, किसके a के मान के लिए 1 में रख देंगे, तो लिख देंगे इसमें, तो a के मान के लिए एक में x बराबर -1 रखने पर, तो जैसे ही x बराबर -1 रखेंगे देखो यहाँ, तो यहाँ जगह 2 गुना -1 का स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 हो गया यहाँ, प्लस का यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर जब -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, तो 1 जमा 1 इंटू ए, और जब x के स्थान पे यहाँ -1 रखेंगे तो पूरा 0 हो गया, तो ये आ गया इसमें, ठीक है ना। तो 2a कम 2 में से एक जगह 1 बराबर क्या आ गया यहाँ 2a, तो a बराबर कितना आ गया 1/2, a का पता लग गया, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब देखो यहाँ, अब a का मान रख देंगे 2 में, तो अब a का मान 2 में रखने पर, तो जैसे a का मान या 2 में रखेंगे तो a के स्थान पे 1/2 जमा b बराबर 2, तो b बराबर, तो 2 माइनस का 1/2, तो 2 दूनी 4 में से जाकर 3, 3 की 3/2, तो b का पता लग गया इसमें। अब आ जाओ 4 से, तो 4 में देखो यहाँ a के स्थान पे रख देंगे 1/2, तो यहाँ जगह 1/2 जमा c बराबर 0, तो c का मान प्राप्त हो गया, c बराबर आ गया माइनस का 1/2। तो इसलिए अब इसके स्थान पर देखो क्या रखेंगे, तो इसलिए 2x की घात 2 जमा x बटे x जमा 1 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 बराबर, एक स्थान पे क्या जगह यहाँ 1/2, और इसके बटे x जमा 1 फिर जमा का, और b के स्थान पे क्या जगह यहाँ 3/2, तो यहाँ जगह
3/2 x और c के स्थान पे लिख देंगे यहाँ -1/2 और इसके बटे क्या आ गया x² जमा 1, इस तरह लिख देंगे। अब देखो इससे आगे, अब देखो यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा और जब इन दोनों में से भी 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 कॉमन हमने बिल्कुल बाहर ले लिया इसमें, तो यहाँ रहेगा 1/x जमा 1, 1/2 कॉमन बाहर आ गया। जब 1/2 कॉमन यहाँ ले लेंगे तो कोष्ट के अंदर 3x - 1, तो जमा का निशान लगा के यहाँ रह गया 3x - 1 और इसके बटे x² जमा 1, इस तरह से ये आ गया इसमें। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे। देखो यहाँ तो 1/2 तो 1/x जमा 1 जमा 3x बटे x² जमा 1 फिर माइनस का 1/x² जमा 1। ठीक है ना, तो इसके स्थान पर अब इसे रख लेंगे। ठीक, तो देखो अब ये रफ कार्य में आ गया, तो हमें 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। तो अब यह जो वास्तविक भिन्नों में ये टूट गया है सवाल इस तरह से, तो यहाँ लिख लेंगे बराबर 1/2 लिख देंगे, तो इसके बराबर जो है ये वाला भाग आया। ठीक है ना, तो कितने भिन्नों में टूट गया वो 3 भिन्नों में, 1 2 3, तो 1/x जमा 1 जमा 3x बटे x² जमा 1 माइनस 1/x² जमा 1 dx। इस तरह से रफ कार्य एक रफ पेज पे करके भिन्नों में तोड़ के और इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, किसके बराबर चल रहा है dy के, यानी कि dy बराबर ये आ गया इसमें इतना भाग। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यानी कि समाकलन करने पर लिख लेंगे। तो यहाँ समाकलन करने पर तो यहाँ जगह समाकलन का साइन dy बराबर 1/2 समाकलन 1/x जमा 1 फिर जमा 3x इसके बटे x² जमा 1 फिर माइनस 1/x² जमा 1 dx। तो यहाँ क्या आ गया इसमें देखो y बराबर 1/2, अब 1/x जमा 1 का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या जाएगा log x जमा 1, इस तरह से आ जाएगा। अब मैं देखो इसमें बता रहा हूँ, देखो जमा जब 3x बटे x² जमा 1 का, यानी कि इसका समाकलन देखो अलग बता रहा हूँ कि जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा। देखो तुरंत पहले यहाँ हल कर लेंगे अलग। देखो अगर हम यहाँ 3x बटे x² जमा 1 dx का समाकलन करेंगे तो क्या होता है कि जब इसे हम t मान लेंगे, यानी कि x² जमा 1 बराबर t, तो इसलिए 2x बराबर, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा dt अपॉन dx, तो x dx, तो x dx बराबर dt/2 बनेगा। ठीक है ना, तो x dx के स्थान पे क्या आ गया यहाँ dt/2, तो इसलिए तो 3 इंटू dt/2 और इसके अपॉन t बन रहा, तो 3/2 तो बाहर आ जाएगा ये, तो 3/2 और 1/t का क्या बनेगा log t जमा c, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 log और t के स्थान पे क्या आ जाएगा x² जमा 1 जमा c, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका समाकलन करेंगे तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे सीधा 3/2 log x² जमा 1, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 log x² जमा 1, इस तरह से। अब माइनस, अब 1/x² जमा 1 का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x
और प्लस यहाँ आ गया c। ठीक, तो देखो सभी में क्या करेंगे हम इसमें, अब थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ बटे 2 है, तो जैसे ही 1/2 हम जब बाहर की तरफ यहाँ कॉमन लेके और चलेंगे कि 1/2 गुणा 1/2 लिखता हूँ, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो यहाँ इसमें 2 से गुणा हो जाएगी, इसमें 2 से गुणा हो जाएगी, इसमें 2 से गुणा, यानी कि 2 से गुणा और 2 से भाग हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये बट्टे वाला हमें हटाना, तो जैसे 1/2 तो यहाँ पर 2 से गुणा यहाँ हो जाएगी, कि 2 से गुणा 2 से भाग, यानी कि 2 से गुणा 2 से भाग वाला सिस्टम हो गया। तो यहाँ लिख देंगे log x जमा 1 जमा, तो यहाँ पे 2 से गुणा 2 से 2 कट करेंगे, 1/2 तो बाहर कॉमन आ रहा, तो यहाँ लिख देंगे 3 log x स्क्वायर जमा 1, और यहाँ माइनस के 2 tan इनवर्स x और प्लस c, तो क्या आ गया 1/4। तो इसे इसकी पावर में ऐसे ले जाएंगे कि log x जमा 1 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर जमा log x स्क्वायर जमा 1 का क्या आ गया, होल क्यूब, इस तरह से, माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c। अब देखो यार log m प्लस log n वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो इसे लिख सके हैं 1/4 log m की जगह है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n की जगह x स्क्वायर जमा 1 का क्या आ गया, होल क्यूब, इस तरह से ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर इसे कोष्ट में ले लेंगे, और माइनस के ये अलग 2 tan इनवर्स x और प्लस c। ठीक है, अब देखो यहाँ ये किसके बराबर चल रहा है, y के बराबर। तो इसमें दिया है कि y बराबर 1 कब है, यदि x का मान 0 हो, तो क्या करेंगे, y के स्थान पे 1 रख लेंगे, और जहां जहां x है वहां वहां क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे इसमें। तो इससे किसका मान प्राप्त हो जाएगा, c का। ठीक है, किसका, c का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहले नोट कर लो तक। अब इसे मान लेंगे इक्वेशन 5। अब देखो यहां, तो 5 में y बराबर 1 तथा x बराबर 0 रखने पर, क्योंकि इसमें दिया है कि y बराबर 1 यदि x बराबर 0 हो। ठीक है ना, तो जहां y है वहां तो 1 रख लेंगे, बराबर 1/4 log, अब x के स्थान पे क्या रखना, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 जमा 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ इंटू यहाँ 0 का स्क्वायर जमा 1 का होल क्यूब, माइनस 2 tan इनवर्स x के स्थान पे 0 और जमा c। तो देखो यहाँ 1/4, तो यहाँ पर यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, तो log 1 का मान कितना हो गया, 0, माइनस 2 tan इनवर्स 0 का भी 0 और जमा c, तो 0 होगा पूरा, तो c का मान कितना आया, 1। तो इसलिए जो समीकरण आई वो आई y बराबर 1/4 log x जमा 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर जमा 1 का कितना, होल क्यूब, ये, और माइनस 2 tan इनवर्स x, और c के स्थान पे क्या आ गया, 1। यहाँ तक भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 1/4 गुना इसमें दिखा देंगे अंदर, तो 1/4 log x जमा 1 का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर जमा 1 का होल क्यूब, माइनस जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 tan इनवर्स x और प्लस 1। अब देखो हम चेक करेंगे कि ये जो बात की है कि उसने यदि x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ y बराबर 1 बनता है। ठीक है ना, तो ये y क्या है, यहाँ पर यह y है परतंत्र चर।
ठीक है ना, क्योंकि y बराबर फंक्शन x की कंडीशन बन रही है और x क्या है, स्वतंत्र चर, ठीक है ना। तो जैसे x का मान हम यहाँ 0 रख के देखते हैं, ठीक है ना, तो जैसे x का मान यहाँ 0 रखा हमने, तो ये वाला भाग जो सारा क्या बन गया यहाँ पर 0, क्योंकि log 1 का मान 0 तो 0 हो गया, और यहाँ tan इनवर्स x का भी मान क्या हो गया 0, तो ये 0, तो y बराबर क्या बन रहा है 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह सवाल हमारा सही है, ठीक है। सवाल नंबर 12, x इंटू माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1। तो सबसे पहले हम इसे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फंक्शन x की फॉर्म में लाओगे, ठीक है ना। तो यहां लिख लेंगे हल, तो यहां लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो 1 के बटे, तो ये वाला पोर्शन इसके बटे में आ जाएगा, तो क्या जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से, ठीक है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फंक्शन x के रूप में लिया है, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ अब 1 बटे x इंटू, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है ना। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इस तरह लिख देंगे, तो इसलिए करके, तो डी वाई बराबर, तो डी एक्स को इसके साथ दिखा देंगे, तो 1 बटे एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन का साइन डी वाई समाकलन, तो 1 बटे एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और डी एक्स। तो अब इस वाले पोर्शन को जो है हम आंशिक भिन्नों में तोड़ लेंगे। कितनी आंशिक भिन्न बनेंगी, 1 2 3 भिन्न बनेंगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ, तो यहाँ लिख लेंगे माना, ये रफ कार्य है, ये ध्यान रखना इसमें, तो 1 बटे एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर a अपॉन एक्स आ गया, उसके बाद प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 लिख दो, c अपॉन एक्स माइनस 1 लिख दो, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर करना क्या है, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम a की वैल्यू निकाल लोगे, वही सोल्ट मेथड, तो तुम्हें इन पे ध्यान नहीं देना, इन पे ऐसा ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा हाथ रख लो, कि इन पे ध्यान नहीं देना है। तो a का अपॉन क्या है x, तो इसे यहां से भी हटाना है और इधर से भी हटाना है, यानी केवल इसका मान लेना है, x बराबर क्या लेना है 0। तो सीधा क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x बराबर 0, तो तुरंत जैसे a बराबर a की वैल्यू निकाल लेंगे, इन पे ध्यान नहीं देना, केवल इसके बटे, यानी कि जो बटे में है उसे इधर से भी और इधर से हटा देना है, पर केवल इसका मान लेना है कि x बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ भी ध्यान नहीं देना, यहाँ भी ध्यान नहीं देना, इधर भी हट गया, इधर भी हट गया, ठीक है। तो सीधा a बराबर लिख दो, इसे छोड़ दो, और यहाँ देखो तो 1 बटे, तो जैसे ही x के स्थान पे 0 रखोगे, तो यहाँ 0 तो 1 हो गया, यहाँ 0 तो 1, तो क्या आ गया 1 बटे माइनस 1, यानी कि माइनस का 1 आ गया, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद अब जब b की वैल्यू निकाल लोगे, तो तुम्हें ना इस पर ध्यान देना, ना इस पर ध्यान देना, और ये जो इसके बटे क्या है x प्लस 1, ठीक है ना। तो x प्लस 1 को इधर भी हटा देंगे, इधर से भी x प्लस 1 को हटा देंगे, इधर से भी x प्लस 1 को हटा देंगे, तो सीधा क्या लिखोगे इसमें, b लिख दो, सीधा लिख दो b। अब b के बटे क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 से क्या लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 लेके x बराबर माइनस 1, तो इधर हमें x बराबर माइनस 1 रखना है, इसे छोड़ के, क्योंकि जो बटे में है उसे छोड़ के, ठीक है। तो अब इसके बटे में x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 1 है, तो इसे छोड़ के और बाकी इनकी जगह मान रखना, क्या रखना, जो इससे मान प्राप्त हुआ, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 1, ये सोल्व ट्रिक है। देखो तो 1 बटे, तो x के स्थान पे क्या आ गया यहाँ माइनस 1, यहाँ x के स्थान पे क्या आ गया माइनस 1 और माइनस 1, तो 1 बटे, तो माइनस के 2, तो 2 एकम 2, तो b का मान कितना आ गया 1 बटे 2। ऐसे देखो c पर ध्यान देंगे, तो c के लिए इन दोनों को भूल जाओ, इन पर ध्यान नहीं देना है, कि जो इसके बटे में है इससे तो केवल मान लेना है, यानी कि x माइनस 1 बराबर क्या लेना 0। तो तुरंत तुम्हें क्या करना कि x बराबर 1 रखना भाई, इधर सीधा c लिख दो, लिख दिया, बटे पे, बटे से केवल मान लेना है, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 इधर रखना है, बशर्ते जो इसके बटे में था उस पर ध्यान नहीं देना, बल इन दोनों में ध्यान देना, ठीक है। तो 1 बटे लिख के सीधा यहाँ 1 और 1 कितना 2,
तो क्या आ गया इसका 1/2। तो यह एक रफ कार्य था, ठीक है, ये रफ कार्य हो गया। अब सीधा इसमें हमें मान रख देना। तो इसलिए तो इसके बराबर क्या लिखेंगे देखो, तो इसलिए 1/, यहां जगह x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर, तो a के स्थान पे क्या रखना है -1, तो -1 लिख दो। फिर प्लस b के स्थान पे क्या है 1/2, तो 1/2 और इसके बटे x जमा 1 लिख दो। ऐसे c के स्थान पे क्या आया 1/2, तो 1/2 लिख दो, ठीक है, और इसके बटे x माइनस 1, तो ये ठीक है, यहां रख दो, ठीक है। तो ये रफ कार्य था इतना। तो अब हमारी जो है, तो अब आंशिक 3 भिन्नों में टूट गया, तो यहां लिख देंगे -1/x लिख देंगे, तो 1/2, तो यहां 1/2 को इस तरह लिख देंगे 1/2 इंटू 1/x जमा 1 इस तरह लिख देंगे। फिर जमा करके 1/2 लिख दो इंटू 1/x माइनस 1 कोष्ठ बंद और यहां dx। देखो तो 1/2 कॉमन आ रहा, लेकिन यहां पर 1/2 नहीं है, तो क्या होगा इस पर 2 से गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। या फिर एक काम करो, इसमें अंश और हर है, क्योंकि यहां 2 है 1/2, यहां 1/2 है, तो इसमें अंश और हर में यानी कि 2 से गुणा और यहां भी 2 से गुणा कर दो, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे। तो जैसे 1/2 कॉमन लेगा तो ऊपर 2 रह जाएगा, तो सभी यहां से 1/2 जब कॉमन लिया तो यहां क्या रह गया 1/2 तो बाहर आ गया है कभी, तो -2/x और यहां क्या रहेगा 1/x जमा 1, यहां क्या रह गया 1/x माइनस 1 और यहां dx, ठीक है ना, इस तरह से ये यहां तक करना पहले। तो बराबर देखो 1/2, अब यहां देखो माइनस के 2/x, तो यहां जगह -2 log x प्लस 1/x जमा 1 का लिख देंगे log x प्लस 1, log x प्लस 1, फिर प्लस यहां log x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस c, तो यहां लिख देंगे 1/2 जो प्लस वाले हैं। अब देखो यहां log m प्लस log n वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है, तो इन्हें पहले ले आओगे, या पहले ऐसा कर लो, इसे क्या लिख सकें देखो, यहां माइनस के माइनस यहां साइन रहा होगा log x की घात को 2, यानी कि यहां लिया ऐसे माइनस log x की घात 2, यानी कि ये पावर x पा गई इस तरह से, ठीक है ना, फॉर्मूले के अनुसार। फॉर्मूला क्या था देखो, अगर कोई इस रूप में हो देखो, अब चूंकि m log n, तो इसे लिख सकते हैं log n की पावर m, इस तरह से ये। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला कौन सा बन रहा, वह log m प्लस log n बराबर किसके बनेगा log mn के, m इंटू n के। m के स्थान पे क्या है x प्लस 1, n के स्थान पे क्या है x माइनस 1, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो फॉर्मूले के अनुसार क्या बन गया ये, तो ये आ गया इसमें देखो प्लस का निशान लगा के log, तो जब x प्लस 1 की x माइनस 1 में, क्योंकि m की n में गुणा होनी है, तो जब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 किसके हो गया x स्क्वायर माइनस 1 के, किसके हो गया x स्क्वायर माइनस 1 के हो गया, ठीक है, और प्लस c। तो इस वाले पोर्शन को हम यहां लिख लेंगे, देखो पहले ले आओगे, यानी कि 1/2 log x की घात 2 माइनस 1 माइनस log x की घात 2 और जमा किसके c के। तो बराबर 1/2, तो अब log m माइनस log n, तो जब माइनस में आ गया तो यहां इसे लिख सकते हैं हम ऐसे, 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 और इसके बटे क्या आ गया x स्क्वायर, इस तरह से, और प्लस c, जो इसका फॉर्मूला है log m माइनस log n, यानी कि log m अपॉन n के, ठीक है ना। देखो m के स्थान पे ये n के स्थान पे, अगर कोई माइनस में आता है, देखो यदि log m माइनस log n को हम लिखे हैं तो कैसे लिख सकते हैं, बराबर लिख देंगे
log m अपॉन n के, ये इस तरह से। तो m के स्थान पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और n के स्थान पे एक्स स्क्वायर, तो इसके बटे ये ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो किसके बराबर चल रहा है ये चल रहा है y के बराबर, किसके, y के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना, ये बन गई इक्वेशन 1, ठीक। अब देखो यहाँ दिया है y बराबर 0 आता है यदि x बराबर 2 हो, तो इसका मतलब है x बराबर 2 रखने पर और y की जगह 0 रखने पर, ठीक है। किसका मान आ जाएगा, c का मान प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो एक में y बराबर तो 0 व x बराबर 2 रखने पर, तो रख देंगे यहाँ, तो यहाँ 0 आ गया, बराबर तो 1/2 log, तो यहाँ देखो जैसे x के स्थान पे क्या रखोगे तुम, 2 रखोगे, तो 2 दूनी क्या आ गया 4 माइनस 1/2 दूनी 4 और जमा c, तो 1/2 log, तो कितना आ गया 3/4 जमा c, तो c का मान क्या प्राप्त हो गया, तो c बराबर प्राप्त हो गया, ऐसे ले जाओगे -1/2 log 3/4, तो c का मान कहाँ रख लेंगे, 1 में रख लेंगे, c का मान कहाँ 1 में रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे, देखो इसमें, तो c का मान 1 में रखने पर, c का मान 1 में रखने पर, तो इसलिए तो y बराबर, तो यहां रख लेंगे मान, तो क्या आया 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 कितना x स्क्वायर, और c का स्थान पे क्या आ गया -1/2 log 3/4, यहां तक भी छोड़ सकते हैं या 1/2 कॉमन भी लेके कर सकते हैं, ऐसे 1/2 कॉमन ले लिया, log x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और माइनस log 3/4, यहां तक भी इसे कर सकते हैं। अब देखो सवाल नंबर 13, cos dy अपॉन dx बराबर a, जबकि a बिलोंग्स टू r, यानी कि a जो है वो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसका एक अवयव है, और यदि x बराबर हम 0 रखते हैं उस इक्वेशन में, तो y बराबर क्या बनता है 1 बनता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसे हल कर लेंगे, तो यहां लिख लेंगे इसमें देखो dy अपॉन dx, यहां लिख देंगे हल बराबर cos इनवर्स a, इस तरह आ गया। अब लिख लेंगे dy अपॉन dx वाली जो कंडीशन है, या dy बराबर cos इनवर्स a dx, इस तरह से लिया है इसमें। अब समाकलन करने पर, तो यहां क्या आ जाएगा समाकलन का साइन, dy बराबर समाकलन का साइन cos इनवर्स a dx, तो यहां क्या आ गया y बराबर क्या आ जाएगा, अब देखो ये तो कांस्टेंट है तो इसे तो बाहर की तरफ कॉमन में लिया है cos इनवर्स a, ठीक, ये तो कॉमन बाहर के आ गया। अब यहाँ का इसके अंदर क्या बचा 1, तो 1 का क्या बन जाएगा x और प्लस c, ये इक्वेशन बन गई इसमें, ठीक है। अब देखो, अब x बराबर 0, x बराबर 0 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर 0 तब y बराबर कितना 1 रखने पर, तो y के स्थान पे क्या आ जाएगा यहाँ 1, y के स्थान पे 1 cos इनवर्स a गुना x के स्थान पे क्या आ गया यहाँ 0 प्लस c, तो ये तो 0 हो गया, तो c बराबर क्या आ गया 1, ठीक है ना। तो इसलिए समीकरण प्राप्त हुई हमें, तो इसलिए y बराबर जो समीकरण प्राप्त हुई
कोस इनवर्स ए इंटू एक्स और प्लस सी के स्थान पे 1, इसे इनके घटा देंगे, यानी कि y माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स ए इंटू एक्स, इस तरह से आ गया। अब इस आगे देखो इसके बटे ले आओगे, यानी कि y माइनस 1 बटे एक्स बराबर किसके, कोस इनवर्स किसके, ए के। तो इसलिए ए बराबर, तो ये इंगा के कोस इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कोस y माइनस 1 और बटे x, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, देखो सवाल नंबर 14, dy अपॉन dx बराबर दिया है y tan x। ठीक है, तो अब देखो जब इसे हल करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि dy के अपोन क्या आ जाएगा यहाँ y बराबर, इसके साथ यहाँ देखो tan x और ये आ गया dx। ठीक है, तो इसमें दिया है कि यदि x बराबर 0 है तो वहां y बराबर 2, हमें वह इक्वेशन निकालनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो अब देखो यहां दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करने पर, तो यहां लिख लेंगे समाकलन करने पर। तो यहां देखो समाकलन का साइन, तो 1 बटे y dy, इसे ऐसे लिख देंगे इस रूप में, dy अपॉन y को 1 बटे y dy, फिर समाकलन का साइन tan x dx। तो देखो 1 बटे y का क्या आ जाएगा, log y बराबर tan x का बनेगा log sec x और प्लस log c, क्योंकि यहाँ log तो यहाँ भी इसमें log का प्रयोग करेंगे। तो log m प्लस log n का जो फॉर्मूला बनता है log mn, तो यहाँ आ जाएगा log, तो c पहले ले आओगे, c इंटू sec x, इस तरह आ गया, log से log कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, c sec x। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो, ये इक्वेशन होगी सेकेंड। अब देखो यहां, अब उसने कही है कि यदि x बराबर 2 रखा जाए इक्वेशन, तो y बराबर क्या, x बराबर 0 रखा जाता है, तो y बराबर कितना बनता है 2। ठीक है ना, तो 2 में, तो c की वैल्यू निकाल लेंगे इन मान को रख के, तो 2 में x बराबर 0 तथा y बराबर कितना 2 रखने पर, तो इसलिए तो y के स्थान पे क्या आ गया यहाँ 2 बराबर c इंटू sec x के स्थान पे रख दिया यहाँ 0। ठीक है, यहाँ रख दिया 0, तो sec 0 का मान कितना 1, तो बराबर किसके c के हो गया, तो इसलिए c की वैल्यू कितना की 2, तो इसलिए 2 से तो y बराबर c के स्थान पर रख दिया 2, तो 2 sec x, ये इसकी वैल्यू आ गई इसमें। तो अब यहाँ y बराबर 2 sec x आया। अब चेक करेंगे कि यह इक्वेशन हमारी सही है या गलत है। देखो यहाँ, तो अब यहाँ देखो यदि मैं x बराबर 0 रखता हूँ इक्वेशन में, तो हमारा मान y बराबर 2 आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ देखो, तो x बराबर जैसे ही मैं 0 रखता हूँ, ठीक है ना, यदि यहाँ लिख रहा हूँ यदि x बराबर 0, तो तब y बराबर, तो 2 sec यहाँ गया 0, अब sec 0 का मान कितना है 1, तो 2 गुना 1 बराबर कितना 2, तो x बराबर 0 है यदि, तो तब y बराबर कितना बनता है 2। तो यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना 2। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 15, बिंदु 0 0 यानी कि मूल बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण जो है y डैश बराबर e की पावर x sin x है। तो यहां देखो इसे ऐसे लिख लेंगे, तो दिया है जो अवकल समीकरण है y डैश बराबर e की पावर x इंटू साइन x, y डैश को लिख लेंगे dy अपॉन dx लिख लेंगे बराबर e की पावर x साइन x, इस तरह से लिख देंगे इसे ये, तो dy बराबर
जो आ जाएगा यहाँ e की पावर x साइन x dx। तो समाकलन करने पर तो दोनों पक्ष समाकलन करेंगे तो समाकलन का साइन dy समाकलन का साइन e की पावर x साइन x dx। ठीक है। तो अब देखो पहले मैं बच्चों एक फॉर्मूला बता रहा हूं तुम्हें सोल्व मेथड वाला, क्योंकि वो तुम्हें बहुत कारगर होगा। मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में रखा है किसमें। तो यहां देखो यदि समाकलन e की पावर ax इंटू साइन bx इस तरह से अगर कंडीशन बनती है, अर्थात दो फंक्शन है यहाँ दोनों का गुणन रूप में, यानी कि एक तो फंक्शन है e की पावर ax, दूसरा है साइन bx, और x के सापेक्ष का समाकलन करना हो तो इसका जो फॉर्मूला बनता है देखो e a की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह कर लेंगे इसे। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा इसमें a इंटू फंक्शन x माइनस f डैश x। अब देखो फंक्शन x किसे लेके चलेंगे, इसे, ये हमारा फंक्शन x के स्थान पे है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो इस वाले रूल के अनुसार देखो जो इसकी कंडीशन बनेगी देखो, तो बराबर लिख लेंगे e a की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a इंटू फंक्शन x के स्थान पे क्या आ जाएगा साइन bx, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन bx माइनस, जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो साइन bx का क्या बनेगा कोस bx इंटू बी, तो b पहले ले आओगे तो b कोस bx और प्लस c, इस तरह कंडीशन बन रही है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। या हम इसे फॉर्मूले को तो इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अगर फंक्शन x लेकर भी अगर इस कंडीशन लेके चलें तो ये हमारी जो कंडीशन बन रही है इस तरह से आ रही है। एक सोल्ड मेथड बता रहा हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो अब देखो यहाँ तो इसलिए इसका तो y बन गया, y बराबर क्या बनेगा देखो, y बराबर e की पावर x और इसके बटे तो a के स्थान पे क्या है देखो, a के स्थान पे यानी कि ax था तो यहाँ 1 है a के स्थान पे, और साइन bx तो b के स्थान पे भी 1 है, तो दोनों स्थान पे 1 है। तो यहाँ बना e a, तो a के स्थान पे 1 रख दिया, अब बटे 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पे भी 1 है और b के स्थान पे भी 1 है, यानी तुलना कर लेंगे इसमें। ठीक है ना। अगर तुलना करते हैं तो a बराबर भी 1 बन रहा है यहाँ और b बराबर भी 1, क्योंकि e की पावर ax है, लेकिन यहाँ तो खाली x है तो a के स्थान पे 1 आ गया और b के स्थान पे भी 1 आ गया, तो सीधा फॉर्मूले में तो जहाँ a है वहाँ 1 रख देंगे, या जहाँ b है वहाँ भी 1 रख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया और यहाँ भी 1 आ गया इसमें, तो यहाँ 1 साइन और b के स्थान पे 1 इंटू एक्स, इस तरह से माइनस 1 इंटू कोस b का स्थान पे 1 इंटू एक्स और प्लस c। तो यहाँ इसे लिख लेंगे e की पावर x बटे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ आ गया साइन x माइनस कोस x और प्लस कितना c, इस तरह से आ गया। ठीक है ना। तो अब देखो हम ये वाली जो इक्वेशन है देखो, ये इक्वेशन लेकर चलेंगे फर्स्ट, ठीक है, और ये इक्वेशन होगी सेकंड, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ अब x के स्थान पे क्या रखना 0 और y के स्थान पे 0, क्योंकि यह जो समीकरण है ये किस बिंदु से हो जाती है, मूल बिंदु से हो जाती है। किससे, मूल बिंदु से। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के स्थान पे भी हमें 0 रखना है और y के स्थान पे भी क्या रखना है 0 रखना है। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे तो 2 में यहां लिख लेंगे चूंकि जो समीकरण 2 किससे, मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाती है, तो इसलिए समीकरण में x बराबर कितना 0, y बराबर कितना 0 रखने पर
तो इस समीकरण में जैसे ही तुम y के स्थान पे क्या रख लोगे 0, तो यहाँ 0 आ गया बराबर। जैसे ही तुम x के स्थान पे यहाँ क्या रखोगे 0 रखोगे तो e की पावर 0 का मान 1, तो क्या आ गया 1/2 कोष्ट वन। तो साइन 0 का मान कितना 0, कोस 0 का मान कितना 1, तो -1 हो गया और प्लस c। तो देखो बच्चों c की वैल्यू कितनी आ गई, तो c बराबर आ गया कितना 1/2 आ गया। c का मान कितना आ गया 1/2, ठीक है ना, पहले नोट कर लो साथ तक। अब देखो बच्चों c का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो यहाँ देखो, तो यहाँ जगह y बराबर e की पावर x/2 साइन x माइनस कोस x और प्लस c के स्थान पे क्या आ गया 1/2। तो इक्वेशन में किस देखो यहाँ 2, यहाँ भी 2, ठीक है ना, तो 2 की गुणा कर देंगे इक्वेशन में, तो क्या जगह 2y बराबर e की पावर x, इसके 2 हट गया, तो कोष्ट में साइन x माइनस कोस x और प्लस क्या आ गया 1, तो इसे 1 को इधर ले आओगे तो यहाँ जगह 2y - 1 बराबर, तो e की पावर x तो साइन x माइनस कोस x, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन हो गया, इसमें नोट कर लो। देखो सवाल है समीकरण x दिया x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 के लिए बिंदु यहां पर दिया है देखो 1, -1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। तो यह देखो इसमें यहां दिया है अवकल समीकरण क्या दे रखा है एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है x जमा 2 और इंटू यहाँ y जमा 2, ठीक है ना, तो y वाले एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ y यहाँ जगह dy और इसके अपॉन क्या आ गया y जमा 2 बराबर x के एक साथ यहाँ, ठीक है ना, तो यहाँ जगह x जमा 2 और इसके बटे क्या आ जाएगा यहाँ x, ठीक है, और dx को भी इधर लिया है हम ऐसे, इस तरह कर लेंगे। अब देखो यहाँ, अब यहाँ y और y के बटे क्या है y जमा 2, तो क्या करेंगे इसमें 2 जोड़ने पर और 2 घटाने पर, और इसके बटे लिख देंगे यहाँ y जमा 2 dy, तो एक बार इसके बटे तो x के बटे x कर देंगे जमा 2 के बटे x कर देंगे, यहाँ आ गया dx। अब देखो यहाँ y जमा 2 के बटे y जमा 2, तो जैसे एक बार इसके बटे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा माइनस, फिर 2 के बटे y जमा 2, तो यहाँ जाएगा 2 बटे y जमा 2 dy बराबर, तो x को x से भाग करेंगे 1 जमा 2 बटे x और यहाँ आ गया dx। अब देखो यहाँ दोनों पक्षों का क्या करेंगे समाकलन करने पर, तो यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर, तो इसलिए तो 1 - 2 बटे y जमा 2 dy बराबर, तो 1 जमा 2 बटे x dx। अब देखो बच्चों, तो इसलिए 1 का y हो गया, माइनस का साइन लगा दो, तो 2 लोग यहाँ लिख देंगे y जमा 2, इस तरह से ये कर दिया हमने, फिर बराबर 1 का क्या आ गया x जमा 2 लोग x और प्लस यहाँ आ गया c, इस तरह कर लेंगे। अब ये x y के साथ x को रख देंगे यहाँ y माइनस क्या हो गया यहाँ x, इस तरह रख देंगे बराबर। अब देखो यहाँ माइनस के 2 लोग y जमा 2 को इधर ले जाओगे, यानी कि 2 लोग x प्लस 2 लोग यहाँ आ गया y जमा 2 और प्लस c, इस तरह से। तो इस 2 को क्या करेंगे x की पावर पे, यानी कि यहाँ आ जाएगा लोग, यहाँ जो करेंगे x की घात कितना बन गया यहाँ 2, यहाँ आ गया x की घात कितना आ गया लोग 2, और उसके बाद लोग y जमा 2 की पावर के होल पावर कितना होगा 2 और प्लस c, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, बल्कि फर्स्ट यहाँ बना लेंगे इक्वेशन को, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसे इक्वेशन जो है
सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना, पहले तक नोट कर लो। अब देखो समीकरण 2 में x बराबर यानी कि 1 और y बराबर -1 रखने पर, ठीक है ना, क्योंकि यह जो अवकल समीकरण है, ठीक है ना, जो दे रखा है इसमें के लिए बिंदु 1 और -1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण, तो ये वक्र का समीकरण आ गया, लेकिन किससे होकर गुजर रहा है वो, बिंदु 1 और -1 से, ठीक है ना। तो 2 में x बराबर 1 और y बराबर -1 रखने पर, तो जैसे ही इनका x और y के मान रखेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, c का मान प्राप्त हो जाएगा, और जब c का मान प्राप्त हो जाएगा तो c का इसमें रख देंगे, सीधा हमें वक्र का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, तो इसलिए y के स्थान पे कितना, -1, x के स्थान पे कितना 1, तो -1 हो गया, बराबर का साइन, यहां देखो log 1 का स्क्वायर यानी कि x के स्थान पे रख दिया हमने, और प्लस log, अब यहां जैसे y के स्थान पे यहां -1 रखेंगे तो +2 का होल स्क्वायर जमा c, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, -2, तो log 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो log 1 का मान कितना 0, यहाँ भी +2 -1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो log 1 का मान यहाँ भी 0, और प्लस c, तो c का मान कितना प्राप्त हुआ, -2, ठीक है ना। तो ये थर्ड कंडीशन बन गई, थर्ड भी मान सकते हैं या ऐसे छोड़ सकते हैं। तो हमें प्राप्त हुआ किसका मान, c का, c बराबर -2। अब हम c का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है ना। तो देखो यहां, तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे c का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां जाएगा y - x बराबर, इन्हें लिख लेंगे, तो log x स्क्वायर प्लस log y जमा 2 का होल स्क्वायर और -2, यानी कि c का मान कितना, -2, अब -2 को जब इंगल लाऊंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां जाएगा y - x प्लस 2, और ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा, log m प्लस log n वाला, यानी कि log mn, तो यहां लिख देंगे log, तो x स्क्वायर इंटू y जमा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। 17 बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी बिंदु x, y पर हम वक्र की प्रवणता निकाल कर चलें तो वो प्रवणता बनती है dy/dx, क्या बनती है, dy/dx। तो यहां देखो, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हुई, dy/dx। यहां ध्यान दो इसमें, अब उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, ये कर दिया y निर्देशांक गुणनफल, तो y निर्देशांक गुणनफल dy/dx बराबर किसके, x निर्देशांक के बराबर है, सिंपल, ठीक है। तो y के साथ y का यानी कि y dy और यहां पर आ जाएगा x dx, ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। अब देखो यहां क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष का करने पर, समाकलन करने पर, तो यहां लिखेंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर, ठीक है। तो समाकलन का साइन, तो y dy, यह समाकलन का साइन x dx, तो y का जब समाकलन करेंगे तो y स्क्वायर बटे कितना 2 बराबर, जब x का समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बटे कितना 2 और प्लस कितना बना c, ठीक है ना। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर जो बात आती है कि यह जो वक्र है वो किससे गुजर रहा है, 0, -2, तो पहला मान किसका, x का, और दूसरा मान किसका, y का। तो इसका मतलब है कि यहां पर x का मान क्या रखेंगे 0 और y के स्थान पर करेंगे -2, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहां देखो, तो यहां लिख देंगे, तो 2 में x बराबर कितना 0, y बराबर कितना -2 रखने पर, ठीक है ना। तो ये जो है यहां समीकरण 2 लिख देंगे, ये 2, ठीक है ना, एक वहां है तो 2 यहां, ठीक।
तो x बराबर 0, तो x के स्थान पे 0 और y के स्थान पे कितना माइनस के 2 रख देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां जहां y है वहां आ गया माइनस के 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर बटे कितना 2 बराबर, और x के स्थान पे कितना 0, तो 0 का स्क्वायर और बटे 2 जमा c, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 बटे 2 बराबर, यहां देखो 0 का स्क्वायर 0, जो 0 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, जो समझ गया वो हीरो यानी 0। यहाँ देखो और प्लस सी, ठीक है, 2 दूनी 4, तो सी बराबर कितना 2। तो अब सी का पता लग गया, हमें सी का पता लग गया, बस सी जो है वो 2 है, तो इसका मतलब सी की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो किसका समीकरण आ जाएगा, वक्र का समीकरण आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ का देखो, तो 2 से जैसे 3 मान लो या मत मान लो, हमारी इच्छा, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी का मान प्राप्त हुआ हमें 2, तो सी का मान किस में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। या 3 व 2 से लिख सकते हैं, तो 3 व 2 से, 3 व 2 से, ठीक है। तो 3 व 2 से, तो वाई स्क्वायर और बटे 2 बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 और जमा 2। इस तरह से यहां तक भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, या बटे में 2 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये बटे 2 कैंसिल है, यहाँ 2 गुना, फिर यहाँ 2 गुना, तो ये भी हट गया, और यहाँ क्या आ गया 2 दूनी 4, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ इस तरह से 4 भी कर सकते हैं, ठीक है ना।